क्लास 10th चैप्टर 4 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 150 शब्द में उत्तर दें। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों का विवेचना करें। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 अपने समय का सबसे बड़ा महायुद्ध था। यह विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक गुट में फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध का भारत के साथ अंतर संबंध यह था कि उस समय भारत इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा उपनिवेश था। यहाँ से अंग्रेज कच्चे माल ले जाकर तथा तैयार कर पुनः यहीं बेचा करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे भारत के उद्योग धंधे समाप्त होते गए तथा ब्रिटिश समाज आगे बढ़ते गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। उत्तर, असहयोग आंदोलन के कारण, इसको डैश डाल के लिखिएगा। असहयोग आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार का बराबर कार्रवाई के विरोध में न्याय प्राप्ति करना और स्वराज की प्राप्ति करना। 1 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने अंग्रेज को सहयोग किया तो अंग्रेजों ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का वादा किया, लेकिन बाद में पलट गया। 2 नंबर, 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते सभी भारतीय आंदोलन के साथ खड़े हुए। इस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। असहयोग आंदोलन के परिणाम, इसको भी ऐसे डैश डाल कर लिखिएगा। 1919 में गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन रोक दिया, जिसके चलते खिलाफत का मुद्दा गायब हो गया। न पंजाब के लोगों को न्याय मिला और न ही स्वराज की प्राप्ति हुई। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई और चारों तरफ सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। फिर भी इस आंदोलन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, साइमन कमीशन की नियुक्ति। सन 1919 को एक्ट पारित करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि 10 वर्ष के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, लेकिन समय से पहले ही नवंबर 1927 ईस्वी को ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज ही थे।
2 नंबर नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का विरोध करने पर तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकनहैट ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस दौरान मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक दूसरे के विरोध करने लगे, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम रखा। 3 नंबर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, 1929 से 30 में आर्थिक मंदी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था भी चौपाल हो गई, जिससे लोगों में भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए लोग आंदोलन करने के लिए बेचैन हो उठे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। उत्तर, मजदूर आंदोलन का विकास यूरोप में औद्योगिकीकरण और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव भारत के मजदूर पर भी पड़ा। अहमदाबाद में मजदूरों ने एकजुट होकर मिल मालिक के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। महात्मा गांधी ने भी इनका समर्थन किया, तो इनका बोनस पहले से बढ़कर 33% कर दिया गया। रूसी क्रांति 1917 के चलते मजदूर लोग एकजुट होने लगे और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। इसी क्रम में 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। बाद में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को और मजबूत बनाया और मजदूर उग्र आंदोलन करने लगे, तो सरकार ने उन्हें रोकने के लिए मजदूर संघ आंदोलन कानून बनाया, जैसे श्रमिक विवाद अधिनियम 1919 तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1929। मजदूर आंदोलन के चलते ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी के ही इर्द गिर्द गिरता हुआ नजर आता है, क्योंकि 1947 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी के सिद्धांत सत्य और अहिंसा का आवाज़ चारों तरफ गूंजता रहा और यही आवाज़ आगे चलकर आंदोलन का रूप लिया और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का काम किया। गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन को सफलता दिलाई और दुनिया के सामने अपना पहचान बनाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में सत्याग्रह का शुरुआत किए। वे देश को आज़ाद करने के लिए कई आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन 1920-21,
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। वे कई बार जेल भी गए और लाठियां भी खाएं और अनंत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कराएं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। उत्तर, वामपंथी शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में साम्यवादी विचार धाराएं फैलने लगी, इस विचार से जुड़ने लगे। अपने पत्रों द्वारा साम्यवादी विचारों का प्रसार किया। असहयोग आंदोलन के समय भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये लोग अपने विचारों का प्रसार करते रहे। आगे चलकर साम्यवादियों वामपंथियों को कांग्रेस का समर्थन भी मिला, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस ने पारित होने दिया। दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। मजदूर संघ की स्थापना के बाद 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इस तरह वामपंथी का प्रभाव मजदूर संघों पर पड़ने लगा।